धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के लायक थे और लायक हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपके अलावा कोई और है नहीं। जो काम आप करते हैं और जो काम आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम तो सोच भी नहीं सकते। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना हम सब के जीवन में पूरी हो और आपकी योजना के अंतर्गत हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं। आपके लायक बर्तन बने, आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 80 के लिए। और आज हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेवलेशन अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के अनुसार डॉक्ट्रिन की क्या शिक्षा है, क्या मायने हैं डॉक्ट्रिन के, रेवलेशन के। हाँ, बिब्लिकल डेफिनेशन ऑफ रेवलेशन। द वर्ड रेवलेशन मीन्स a revealing of something or someone. It is to reveal what was before hidden। यानी बाइबल के अनुसार रेवलेशन का मतलब है कोई चीज़ का प्रगटीकरण होना, किसी को और किसी चीज़ का प्रगटीकरण होना। इट इज़ नॉट रिवील्ड व्हाट वाज बिफोर हिडन। इससे पहले वो कभी किसी ने देखी ही नहीं है। हिडन चीज़, उस चीज़ को दिखाना, ठीक है। इट इज़ लाइक ओपनिंग अ कर्टेन। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ पे से पर्दा उठा देना। रेवलेशन का मतलब यह है किसी चीज़ पे से पर्दा उठा देना। पर्दे के पीछे क्या है, कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम आपको थोड़ा सा क्लू दें कि टैबरनेकल ऑफ मोसेस में, मूसा के तंबू में पर्दा पड़ा हुआ था। परम पवित्र स्थान के आगे जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी, उसके आगे पर्दा पड़ा हुआ था। कभी कोई नहीं जा सकता था। जो बाहर के लोग वो तो जा ही नहीं सकते थे। याजक भी नहीं जा सकता था। केवल महायाजक साल में एक बार जाता था, और जाता था लौट के अनुभव नहीं बता पाता था। ठीक इसीलिए वो जो चीज एकदम गुप्त थी, यानी परमेश्वर की उपस्थिति जो गुप्त थी, वो गुप्त उपस्थिति से पर्दा उठना और अ डोर या दरवाजे का खुल जाना, गुप्त दरवाजा खुल जाना। ठीक है, कहीं पे कोई चीज गुप्त है वहां पे दरवाजा खुल जाना। एंड सीइंग व्हाट इज बिहाइंड इट, और ये देख लेना कि उसके पीछे था क्या या है क्या, दिखाई दे जाना। ठीक है, यीशु मसीह ने जब प्राण त्यागा था तो क्या हुआ था, काहे का पर्दा फटा था। जब परम पवित्र स्थान में पर्दा यानी परमेश्वर की उपस्थिति जहां थी, वो पर्दा फट गया और सब लोगों के लिए ओपन हो गया। जीसस ओपन्ड द, इसीलिए उसने कहा द्वार में हूं। उसी ने वो रास्ता खोला। वो पर्दा उठाने वाला कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, गॉड रिवील हिमसेल्फ। परमेश्वर अपने आप को खुद प्रकट करता है। वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है। हम उसको प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन वो हमको अपने आप को प्रकट कर सकता है। वन साइडेड है। ठीक, द बाइबल इज अ बुक वेयर गॉड ग्रेजुअली रिवील्स हिमसेल्फ। बाइबल वो पुस्तक है जिसमें परमेश्वर अंश अंश करके अपने आप को प्रकट करता है। ये प्रगटीकरण की, परमेश्वर के प्रगटीकरण की पुस्तक है। ठीक है, हिमसेल्फ मोर एंड मोर अंटिल फाइनली जीसस क्राइस्ट अराइव्स। और जैसे जैसे आप इसमें पुराने नियम से आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का प्रगटीकरण होता जाएगा, तब तक जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। नया नियम आ गया, नए नियम में आपको यीशु मसीह मिलेगा। जीसस क्राइस्ट अराइव्स एंड वी सी द गॉड मैन, यानी तब हम देखते हैं यीशु मसीह को, हम देखते हैं कि वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का रूप आ गया। ठीक है, गॉड मैन आ गया। लिव अ सिनलेस लाइफ एंड die for the redemption of those who would trust in him। यानी और यीशु मसीह अचानक से आया और यीशु मसीह ने आके पाप रहित जीवन बिताया और अपना प्राण उन लोगों के लिए दे दिया जो उस पर विश्वास करने वाले थे। वुड का मतलब तो यही हुआ ना, जो विश्वास करने वाले थे। ठीक है, जीसस क्राइस्ट इज
गॉड रिवील्ड, यानी यीशु मसीह ही परमेश्वर है जो प्रकट हुआ। एंड थ्रू जीसस अटोनिंग डेथ, और यीशु मसीह की उस प्रायश्चित की मृत्यु के द्वारा ही ब्रिंग्स अस टू अ नॉलेज ऑफ गॉड, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। द फादर, नॉलेज ऑफ गॉड द फादर, यानी पर पिता के जानकारी हमें मिलती, पिता कौन है ये हमें पता चल जाता है, एज वेल एज गॉड द होली स्पिरिट। और इसी के साथ हमें ये पता चल जाता है कि पवित्र आत्मा कौन है। यीशु मसीह के द्वारा हमको दो व्यक्ति पता चल जाते हैं, पिता कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। ठीक, अब ये इसको जीसस इज एबल टू रिवील टू अस हु द फादर एंड द स्पिरिट आर। यीशु ही वो मनुष्य है और वो सामर्थ है कि वो हमें, वही हम इस योग्य के वो हमको पिता से और पवित्र आत्मा से वाकिफ कराता है, मिलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 18 पद पढ़िए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने किसे? परमेश्वर पिता को और परमेश्वर आत्मा को। परमेश्वर आत्मा भी है और परमेश्वर पिता भी। पिता इसलिए क्योंकि वो सब चीजों का रचने वाला है ना, ओरिजिनेटर, वो उसने सब चीजों का, ही इज द क्रिएटर। तो क्रिएटर मीन्स फादर एंड गॉड इज अ स्पिरिट। तो वो उससे यीशु मसीह ने प्रकट किया। ठीक, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। No man has ever seen God at any time. The only unique Son or the only begotten God who is in the bosom, in the intimate presence of the Father, he has declared him, he has revealed him and brought him out where he can be seen. He has interpreted him and he has made him known. Who? जीसस क्राइस्ट। ठीक, अब आपको यीशु मसीह में बने रहना है क्योंकि वही है जो आपको उससे मिलवाता है। लाइफ इन क्राइस्ट मीन्स टू बी अ मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी चर्च, यानी हम मसीह में हैं। इसका मतलब क्या होता है? वी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तभी ये बात सिद्ध होगी और हमारे जीवन से भी और मसीह में भी कि हम मसीह में हैं। इसका ये रोमियो की पत्री पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 4 और 5 पद। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इसका मतलब डबल रिलेशनशिप है। मसीह में वी आर इन वन बॉडी इन क्राइस्ट एंड विथ ईच अदर वी आर द मेंबर्स ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे पे, तो डिपेंडेंसी तो है, होनी भी चाहिए, है ना। और अगर ये चीज नहीं है तो क्या बॉडी ऑफ क्राइस्ट है? नहीं है जी। यही हमको समझना भी है और इस चीज को, इस पिक्चर को, यही रेवलेशन ऑफ गॉड है, इसको आप अपने अंदर ले लीजिए। इंग्लिश, for as in one physical body we have many parts, organs, members, and all of these parts do not have the same function or use. So we numerous as we are are one body in Christ the Messiah, and individually we are parts of one another, mutually dependent on one another, एक दूसरे पर निर्भर होने वाले हैं।
और तभी बॉडी बनती है। तो ये सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है कि नहीं है? द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्च, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने इसी बात का जो प्लान किया था कि वो अपने पुत्र के द्वारा मानव जाति के उद्धार का काम करेगा और फिर उस उद्धार के बाद उनके लिए एक देह तैयार करेगा ताकि वो जो लोग उद्धार पाए वो उस देह में उनका पालन पोषण हो स्पिरिचुअली, और वो स्पिरिचुअली मैच्योर हो और उन सब लोगों के द्वारा मसीह की देह प्रकट हो, मसीह की महिमा हो। यही रेवलेशन है। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43 to 47। और सब लोगों पर भय छा गया, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। शेयरिंग है, इसको शेयरिंग बोलते हैं। वो अपनी चीजों को शेयर करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हैं? कहाँ? मंदिर में क्यों? मंदिर जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती, प्रेजेंस ऑफ गॉड। जी। और घर घर रोटी तोड़ते, और घर घर यानी घर घर भी वो एक दूसरे के घर जाते थे, खाते पीते थे मिलजुल के। जी। आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु हैं, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किसमें? कलीसिया में। तो कलीसिया बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह प्रभु बनाने वाला है ना। तो प्रभु का ध्यान कहां लगा हुआ है? तो जैसे ही कोई उद्धार पाता है, कहीं पर भी पाए, पास में जिस कलीसिया से वो बिलोंग करता वहां पे खट से ले जाके जोड़ देगा। यही तो प्रभु का काम है। तो प्रभु का काम आपको कलीसिया में जोड़ना है। तो आपको प्रभु ने जब कलीसिया में जोड़ा तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? वफादार रहने की ना कि विद्रोह करने की। ये पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत जब हुई थी तब की बात है। जी। इंग्लिश। And a sense of awe, reverential fear came upon every soul, and many wonders and signs were performed through the apostles, the special messengers, and all who believed, who adhered to and trusted in and relied on Jesus Christ, were united, and together they had everything in common, and they sold their possessions, both their landed property, both their landed property and their movable goods, and distributed the price among all according as any had need. And day after day they regularly assembled in the temple with united purpose, and in their homes they broke bread, including the Lord's supper. They partook of their food with gladness and simplicity, and generous hearts, constantly praising God, and being in favor and goodwill with all the people. And the Lord kept
adding to their number to their number daily those who were being saved from spiritual death. from spiritual death, जो आत्मिक मृत्यु यानी जिनका उद्धार हो जाता था प्रभु उनको मिला देता था कलीसिया में। जी, इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया प्लान एंड परसव। इसमें इसी के 11 अध्याय में ये पहली कलीसिया थी, ये रोमियो की कलीसिया कहलाती, रोमन्स चर्च कहलाता है। इसके बाद जेंटाइल चर्च, देखिए ये यहूदियों की कलीसिया थी। अब इसके बाद 11 अध्याय उसका 19 से 26 ये अन्य जातियों की कलीसिया है जो पौलुस के द्वारा शुरू हुई। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे वो फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन नहीं सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानी मतलब अन्य जाति यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके, ये लोग क्या करते थे, लोगों को क्या करते थे, सुसमाचार सुनाते थे। हाँ, ये सुसमाचार सुनाना कलीसिया के हर मेंबर की जिम्मेदारी है, लेकिन जो विश्वास करे उसको कलीसिया में लेकर आने की आवश्यकता है। ये तरीका बनाया गया, ये डिसिप्लिन है जी। और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, देखिए जहां भी हम पढ़ रहे थे वो यरूशलेम की कलीसिया, उसके सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा और वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। कैसे मन लगाकर? तो तन का क्या काम है प्रभु से लिपटे रहने का? मन तो सब कहते हैं हम लगाते हैं। अब समझ में आ रहा है ना वचन क्या बता रहा, परमेश्वर की योजना क्या है, उसके प्लान में क्या चीज है और वो क्या बनाना मांग रहा है, वो आपको कहां रख रहा है और आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। भटकना बहुत आसान है और भटकाने वाले आपको यूं चुटकी में भटका देंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, तन मन लगाकर। ये यूनानी लोग थे, अन्य जाति लोग थे, इनको बहुत गाइडेंस की जरूरत थी, इसलिए पवित्र आत्मा उसके बरनबास के द्वारा उनसे कह रहा था तन मन लगाकर प्रभु से कैसे लिपटे रहो। नहीं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह, ये प्रभु की देह है, इसमें तन मन लगाकर लिपटे रहो। तो प्रेजेंस बहुत जरूरी है ना, तन भी होना चाहिए, जहां मन है वहां तन और जहां तन है वहां मन जी। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के प्रभु में आ मिले के कलीसिया में, हाँ प्रभु में आ मिले के मतलब क्या हुआ इसका मतलब, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हाँ, कलीसिया में आके मिले, लोग कलीसिया में आ जाए, मिल जाएं, ये प्रभु का काम है जी। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। द फर्स्ट वर्ड appears in the Bible, the word Christian here in Antioch। ये अंताकिया में सबसे पहले ये शब्द यहाँ पर आया, मसीही कहलाए। ये थे यीशु मसीह के चेले जो बाद में मसीही कहलाए। ठीक है, अब हम आते हैं
स्पिरिट है, ये पर्पस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो गया ना, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। द पर्पस ऑफ द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नंबर 1 स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। परमेश्वर की योजना और उसका उद्देश्य कलीसिया के द्वारा क्या करने का था? आत्मिक उन्नति सबकी, है ना। और अगर पूरी देह की आत्मिक उन्नति होगी तो इंडिविजुअल की होगी, तभी तो होगी। तो आपकी आत्मिक उन्नति कहां होगी? यही तो लोग नहीं समझना मांग रहे, यही मानना नहीं मांग रहे, और यही जरूरी है। इसके लिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 16 पद पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किसने? परमेश्वर। नहीं, यीशु मसीह ने। हु इज द हेड ऑफ द चर्च? यीशु मसीह। उसने किसको? नहीं, उसने किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने किसको? कुछ लोगों को, है ना। तो उसने कुछ लोगों को नियुक्त किया है कलीसिया में, और वो जो उसकी ओर से नियुक्त किए हुए लोगों को काहे के लिए नियुक्त किया है? कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त कुछ करके, को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या हो? मसीह की देह उन्नति पाए। पवित्र लोग सिद्ध हो। पहला देखिए पॉइंट यहीं पे गिन लीजिए। पवित्र लोग यानी कलीसिया में जो उद्धार पाके लोग आ रहे हैं, ये सिद्ध हो। फिर सेवा का काम किया जाए, सर्विस करें, सेवा करें कलीसिया में। उसके बाद मसीह की देह उन्नति पाएगी, यानी इनकी मैच्योरिटी हो। जी, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं, अपने विश्वास का गाना गा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्यों भूल गए? और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। कलीसिया पूरी जो ढेर सारे मेंबर्स से मिलकर बनी, ये पूरी एक मनुष्य के रूप में बने। जी, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। ये ग्रोथ है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की इसका मतलब मनुष्यों की ठग विद्या अभी भी चल रही है ना। कलीसिया के अगेंस्ट यही काम चल रहा है, ताकि कलीसिया ना लोग सिद्ध हो, ना वो उन्नति करे, ना वो सेवा करे, और ना उन्नति पाए, और ना मसीह के सदृश हो, उसकी डील डॉल तक बढ़ने पाए। ये सारी ग्रोथ, सारी आपकी स्पिरिचुअल जो वो है मैच्योरिटी, ये सब धरी रह जाए, ये ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। भावनाओं को क्या करना पड़ता है? आपकी भावनाओं को उभारने के लिए कुछ नहीं, भावनाओं से भावना को उभार दीजिए, और वही उछालिए, इधर उधर घुमाइए, और आप भावना में उसके साथ जैसे वो कर रहा है वैसे ही आप कर रहे हैं। ये भावनाएं हैं। जी, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में क्या चीज और होनी चाहिए? सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, किसमें? उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में, यानी उसकी कलीसिया में, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती जाए, कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। क्या? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया प्रेम में उन्नति करे। प्रेम में उन्नति कब करेगी? परमेश्वर का प्रेम जब आपके जीवन में सिद्ध होगा, तभी तो आपस में हम एक दूसरे से और हम सब मिलकर उससे, जिसने हमसे प्रेम किया, आपस में प्रेम करेंगे। तब हम कलीसिया के द्वारा ही मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो सकते, अन्यथा इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर सकते।
इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था ड्वेल इन मी, मुझ में नहीं बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। और बिना बॉडी के हमारा कोई अस्तित्व है नहीं। इसके बाद स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में एक और पॉइंट है, कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 28 और 29 पद, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह में सिद्धि कहाँ मिलेगी? मसीह में। तो मसीह में बने रहोगे तभी तो सिद्धि मिलेगी, है ना? बिना मसीह में बने रहने के सिद्धि नहीं मिलेगी जी। इसी के लिए मैं उसकी पौलुस कह रहा है, मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता। पौलुस भी तन से भी परिश्रम करता था, मन से, तन और मन दोनों के साथ मिलकर परिश्रम करता था। काहे में? टीचिंग। इसको मालूम था कलीसिया को पवित्र आत्मा टीच करके और मैच्योर करना मांगता है, ताकि कलीसिया सब लोग एकदम परमेश्वर का ज्ञान इनके पास बिल्कुल सही हो। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1 से 8। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, आज बहुत से लोग आरंभ की बातें लिए पकड़ के खड़े हुए हैं कि जैसे वो चमत्कार करता था हम भी चमत्कार करेंगे। आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर, काहे की ओर? सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई क्योंकि अब देखिए यहाँ पे वार्निंग आ गई, अगर हम एडवांस नहीं होंगे मसीह में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। ये स्वर्गीय वरदान क्या है? पवित्र आत्मा, उद्धार स्वर्गीय वरदान है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। उद्धार पाकर पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, क्या कह रही हूँ? यदि वे भटक जाएं, इसका मतलब परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि ये भी भटक सकते हैं। उद्धार पाने के बाद आदमी भटक सकता है 100%। और यही आज तक अनुभव मैंने पाया है कि लोग उद्धार पाने से पहले नहीं भटकते, लेकिन उद्धार पाने के बाद भटक जाते हैं। ये मेरा बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। और उद्धार, यदि वे लोग उद्धार पाने के बाद वाले वो भटक जाएं, तो उनमें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। अब उनको आप कुछ नहीं कर सकते जी, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? उद्धार पाने के बाद भटक गए, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे, और अगर वो भूमि जो वर्षा का पानी बार बार जो उस पर पड़ता पी कर ऊंट कटारे उगाए, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अब आपको इससे कुछ समझ में आया? उद्धार पाने के बाद क्या चीज है? उद्धार पाने के बाद
हमारा हृदय वो भूमि है, और वर्षा का पानी क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन। लगातार सुन सुन के आपके अंदर से परमेश्वर की बातें निकल रही हैं, परमेश्वर का ज्ञान निकल रहा है, परमेश्वर की योजना निकल रही है, या आपके अंदर से ऊंट कटारे निकल रहे हैं? आपके अंदर वचन जाने के बाद आपके अंदर से क्या पैदा हुआ, ये है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि वचन में और उसकी शिक्षा में बने रहो जी। अब ये चीज हो गई मैच्योरिटी की। अब है सेकंड पॉइंट है कमिटमेंट टू द चर्च। कलीसिया के साथ हमारा कमिटमेंट क्या है? इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। क्या समझाते रहें? एक दूसरे को समझाते रहे। वहां लिखा होगा क्या समझाते रहे? क्या लिखा है? और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट नहीं, एक दूसरे को समझाते रहें नहीं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, ये तो आज्ञा दे रहा है। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। काहे के लिए? कि भैया हाँ, तो आप लोग को हम सब की पूरी बॉडी की जिम्मेदारी है, ये क्यों नहीं आ रहा है ना? उनको आपने अगर बोला तो आपने सही बोला ना, परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि इसको बोलो कि बॉडी में आए जी। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। और किस दिन को? सेकेंड कमिंग। अब तो बहुत नजदीक है। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। त्यों-त्यों और भी यही किया करो कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बुलाओ, ताकि किसी न किसी रीति से उद्धार उनमें बना रहे। भटकने से बचाना है जी। इसके साथ पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 10 पद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 10 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट ना हो। हाँ, कलीसिया में फूट नहीं होनी चाहिए जी। परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ये है कलीसिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और उसकी परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ काम करती। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 42 पद। कमिटमेंट। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। और कौन? कलीसिया के लोग। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये मालूम ये किस समय की बात है? जब बाइबल नहीं थी। इस टाइम में बाइबल नहीं थी, इसलिए ये प्रेरितों से शिक्षा पर। उस समय में प्रेरितों के पास स्पेशल रेवलेशंस के द्वारा, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उनको शिक्षा मिलती थी, और वही आज भी है अगर आप देखें बाइबल होने के बाद भी जी। नंबर 3, सर्विस इन द चर्च। कलीसिया में आपकी सेवकाई। देखिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 से 3। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक बात बताइए, शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कहाँ चढ़ाओ? हाँ, समर्पित कर दो अपने आप को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को जी, शरीर को। इस संसार के सदृश ना बनो। यहाँ पर सारे सब कुछ गलत चल रहा है जी। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदल जाए नहीं लिखा, बदलता जाए। ये स्टेप्स में होगा, एक दिन में कभी नहीं होगा। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर लो, नहीं लिखा है करते रहो। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जी। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण
जो मुझको मिला है, जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, कि जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। बस यही तो प्रॉब्लम है कलीसिया में, सब अपने आप को पहुंचा हुआ मान रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, जिसको अपने किसी हर एक को जैसा समझना चाहिए उससे अधिक ना समझो, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार, विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, बांट दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने कलीसिया में सबको एक एक लेवल का विश्वास, ये गिफ्ट ऑफ फेथ है, सबको एक एक लेवल का गिफ्ट दिया है विश्वास का, है ना। तो ये मेजर, परिमाण का मतलब होता मेजर, आपको इतना मिला, इनको इतना मिला, इनको इतना मिला। अब उसने आपके हिसाब की कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपकी एबिलिटी के हिसाब से क्या आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको वो दिया विश्वास। तो उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है, उसको आपको एक्सीड नहीं करना है जी। वैसे ही सुबुद्धि के साथ, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो, अपने को समझो। ये डिसिप्लिन है जी। इंग्लिश, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I appeal to you therefore, I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after, and adapted to its external superficial customs. its external superficial customs, But be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals, and its new attitudes, so that you may prove for yourselves what is the good, and acceptable, and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable, and perfect in His sight, for you, for by the grace, unmerited favor of God, given to me, I warn everyone among you. warn का मतलब क्या होता है? वार्निंग है ये। जीसस क्राइस्ट वार्न कर रहा है कलीसिया को थ्रू पॉल जी। Warn everyone among you, warn everyone among you not to estimate and think of himself more highly than he ought, not to have an exaggerated opinion of his own importance, but to rate his ability, अपनी योग्यता को, उसको रेटिंग देना जाने कि बहुत ज्यादा रेटिंग नहीं कि नहीं मैं सबसे ज्यादा ना, आपको बिल्कुल ईमानदारी से वचन के आधार पर अपने आप को रेट करना है जी। with sober judgment, each according to the degree of faith apportioned by God to him. परमेश्वर ने आपको कितना विश्वास अभी दिया है। विश्वास बढ़ता कैसे है? लगातार वचन में बने रहने से विश्वास बढ़ेगा। एक बार जो आपको मिला है उससे आप बहुत दूर तक जा नहीं पाओगे, एक दिन धराशायी हो जाओगे जी। अब इसके बाद हम आते हैं पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 4 पद, 4 से 11।
पहला वरदान तो कई प्रकार के वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार सेवा की है, भी कई प्रकार की है, परंतु परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। ये परमेश्वर की सच्चाई है वचन के अनुसार। जी, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता कौन? परमेश्वर। परमेश्वर सब में, पूरी कलीसिया में जितने लोग हैं सब में हर प्रकार का, ये नहीं कि एक ही गिफ्ट है किसी के पास, हर प्रकार का प्रभाव, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। सबसे पहली चीज क्या दी जाती है? द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, बुद्धि की बातें, है ना, वर्ड ऑफ गॉड। जी, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है, आपकी चॉइस से नहीं काम करेगा। वरदान आपको आपकी चॉइस से नहीं मिलेगा, वरदान आपको देने वाले की चॉइस से मिलेगा। वही एक आत्मा ये सब प्रभावशाली कार्य कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। अब ये बताइए, पवित्र आत्मा आपकी बॉडी को कब इस्तेमाल करेगा? नहीं, जब आप अपने आप को, वो रोमियो 12 आपने देखा ना, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, हाँ, डिसाइसिव डेडिकेशन अनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तब पवित्र आत्मा आपसे प्रभावशाली कार्य कराएगा इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जी, और ये फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट काम हो रहा है, ताकि मसीह की महिमा हो, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में होगा तभी तो होगी। इसके बाद इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 16 से 21, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो मन में। ठीक, ये हमारी सेवा है, ये सेवाएं। चौथा पॉइंट है ग्रोथ ऑफ द चर्च, प्रेरितों काम 9 अध्याय 31 पद। प्रेरितों काम 9 अध्याय 31 पद। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, और उसकी उन्नति होती गई, और उसकी किसकी? कलीसिया की, मेंबर्स की नहीं लिखा होगा, किसी की। कलीसिया में एक की उन्नति नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर में केवल आपका हाथ बढ़ जाए, या आपके शरीर में धड़ बढ़ जाए, पैर ना बढ़े। ग्रोथ एकदम, यानी नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए। जी, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। कौन? कलीसिया अगर प्रभु के भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती रहेगी तभी बढ़ेगी। ठीक, ग्रोथ ऑफ अ चर्च। इसके बाद इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 16।
कलीसिया की ग्रोथ कैसे होगी? हाँ, ये पढ़ चुके हैं, फिर से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। किसने? यीशु मसीह। काहे के लिए? ताकि कलीसिया की उन्नति हो। ये है उन्नति के लिए। उन्नति के लिए उसने सेवक ठहराए हैं, और उन सेवकों के साथ आपको वफादार रहना। परमेश्वर आपकी वफादारी वैसे ही जांचेगा, और अगर आप उनके साथ वफादार नहीं तो इस बात का प्रमाणित हो जाता है कि इसीलिए पहला यूहन्ना में लिखा है कि लोग कहते हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं, और वहाँ पे लिखा है तुम अपने भाई से, भाई का मतलब वहाँ पे कलीसिया, तुम अपने भाई से जिसे तुम देखते हो प्रेम नहीं करते हो, तो उससे जिसे तुम नहीं देखते हो कैसे प्रेम रख सकते हो? तो साबित होना चाहिए, प्रेम भी साबित होना चाहिए कलीसिया में। जी, अब चलो पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11 से 16 पढ़ दो। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11 से 16। ये तो नहीं पढ़ा है। इन बातों की आज्ञा दे, इन बातों की आज्ञा दे, और सिखाता रहे, और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने कोई पाए, तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। सेवक की जिम्मेदारी है। जी, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे, बिजी रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। उद्धार किसके द्वारा मिलेगा? सेवक एक है, कलीसिया में सेवक। इंपॉर्टेंस है, हर चीज को उसने एकदम रखा है। लास्ट में हम एक वर्स पढ़ेंगे, परमेश्वर का ये जो रेवलेशन हम लेके चल रहे हैं, ये रेवलेशन कैसे लोगों तक पहुंचेगा, परमेश्वर का प्रकाशन। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 7 से 10 तक पढ़ दीजिए। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं। ये कौन है? इविल पावर्स, इविल फोर्सेस, उनको कलीसिया के द्वारा उन पर जो स्वर्गीय स्थानों में है, ये अधिकारी और तमाम ये डीमंस हैं, इविल पावर्स हैं, प्रकट किया जाए उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। यानी मसीह में का मतलब कलीसिया में, और कलीसिया के द्वारा क्या होना मालूम है? रेवलेशन,
लोगों को मिलना है। इंग्लिश में इसको पढ़ो, अभी और क्लियर आ जाएगा। बिल्कुल, ये है प्लान ऑफ गॉड थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। Of this gospel, I was made a minister according to the gift of God's free grace, undeserved favor, which was bestowed on me by the exercise, the working in all its effectiveness of his power to me, though I am the very least of all the saints, God's consecrated people, this favor, grace, privilege was granted and graciously entrusted to proclaim to the Gentiles the unending, boundless, fathomless, incalculable, जो कल हमने पढ़ा था रोमन्स में, वही चीज आ गई जी, and exhaustless riches of Christ, wealth which no human being could have searched out, also to enlighten all men and make plain to them what is the plan regarding the Gentiles, and providing for the salvation of all men of the mystery kept hidden through the ages and concealed until now, अभी भी वो concealed है, छिपी हुई है, in the mind of God, कहाँ पे छिपी है? in the mind of God, who created all things by Jesus Christ. The purpose is that through the church the complicated many-sided wisdom of God in all its infinite varieties and innumerable aspects might now be made known to the angelic rulers and authorities, principalities and powers in the heavenly sphere. This is in accordance with the terms of the eternal and timeless purpose which he has realized and carried into effect in the person of Jesus Christ our Lord. ये वो अभी भी कंसील्ड है इन द माइंड ऑफ गॉड। और मालूम है कलीसिया के लिए लिखा है वी हैव द माइंड ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आप हम लोगों को लेकर चल रहे हैं, हमें आप बना रहे हैं, हमें आप अपने पुत्र के सदृश बना रहे हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा जो आपके पुत्र के द्वारा प्रकट हुई थी वही महिमा कलीसिया के द्वारा प्रकट हो, ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए और आपका वचन परिपूर्ण होकर हम सब के द्वारा प्रकट हो और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को आपसे मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।